डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई, 55 से ऊपर हो गई, 60 से ऊपर हो गई। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, मज़ा आ जाएगा और इतना आपको लाभप्रद मिलेगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, जो लाइफ में आपके नए आयाम प्रदान करेगा, आपके लाइफ को लॉन्जेविटी देगा। मतलब आपकी उम्र लंबी होगी, आप लंबे उम्र तक रहोगे, जीवित रहोगे और स्वस्थ रहोगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लंबा जीवन तो ठीक है, लेकिन सिर्फ लंबा जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बीमार रहते हो, दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, बेड रिडन रहते हो या मूव नहीं करते हो, और उलझन रहता है, डिप्रेशन रहता है, एंग्जाइटी रहता है, ऐसे लंबे जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, उसको अगर ध्यान से सुनेंगे, उसको अपने जीवन में अगर पूरी तरीके से अपनाया तो सिर्फ लंबा जीवन नहीं होगा, जीवन प्रसन्न, खुशनुमा और एकदम चहकदार होगा, महकदार होगा, खुशबूदार होगा, एकदम जोशीला होगा। तो ये आपको 5 चीज़ें हैं, उसको करनी है, इसका ध्यान रखना है, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लेना है। और अगर इसको आपने बिठा लिया तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। एवरीथिंग और गॉड विल बी विथ यू। ईश्वर की कृपा बनी रहेगी और आप हमेशा खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, मगन रहोगे। नंबर 1, कीप मूविंग, चलते रहो। कीप मूविंग, चलते रहो। घर में मत बैठो, बेड पे मत बैठो, कहीं भी मत बैठो, कुर्सी पे मत बैठो। बैठना ठीक है, लेकिन ज़िंदगी है चलने का नाम। चलता रहे सुबह शाम, मतलब सुबह में टहलिए, शाम में टहलिए और ज़िंदगी पर चलते रहिए। जो इंसान हमेशा चलता रहता है, मूव करता है, उसकी ज़िंदगी लंबी होती है। जो बैठ गया वो समझिए ख़त्म हो गया। ऐसे भी ज़िंदगी क्या हरकत का नाम है ना। इंसान जब मर जाता है, जब उसको नीचे लिटा जाता है मौत के बाद, उसके शरीर में कोई हरकत नहीं होती है, कोई मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन जब वो जिंदा है तो हाथ पैर हिलाता है, मुंह हिलाता है। तो अगर आप हमेशा लेटे रहोगे, बैठे रहोगे, पड़े रहोगे, तो ज़िंदगी कोई ज़िंदगी है भाई, तो ये मरे हुए के समान हो। और अगर आप ऐसे रहते हो, सीडेंट्री लाइफ बिता रहे हो, कुछ नहीं करते हो, घर में बैठे रहते हो, चाय पीते हो, खाना खाते हो, न कहीं जाना, न कहीं आना, न किसी से मिलना, किसी से जुलना, दैट इज़ वेरी बैड। तो आप जो है ना, कीप मूविंग, चलने का रास्ता खोजिए, चलते रहिए, घूमते रहिए, मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए। कीप मूविंग, मूव करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों से मिलिए, मित्रों से मिलिए, चलते रहिए। चलते रहेंगे जब तक शोले का एक डायलॉग है, जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरे यार की ज़िंदगी सांस चलेगी। अपना गब्बर जो है वो वीरू को बोलता है, मतलब अमजद खान इनको हेमा मालिनी को बोलता है। सी इज़ उसका नाम है उसमें बसंती। और हमारे हीरो हैं धर्मेंद्र साहब, अभी उनकी देहांत हो गई। एक महान कलाकार, उनको मैं सत नमन करता हूँ। हैंडसम कलाकार, सुपरस्टार, सुपरमैन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। तो उस फिल्म में ये है कि गब्बर सिंह बोलता है, जो अमजद खान ने जिसका रोल किया था, और लड़की को बोलता है, हेमा मालिनी को बोलता है कि जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरे यार की सांस चलेगी। मतलब जब तक तू नाचती रहेगी तब तक उसको मारूंगा नहीं, जैसे ही तुम्हारे पैर रुके मैं उसे एक गोली से उड़ा दूंगा। ऐसा अमजद खान कहता है अपने धर्मेंद्र साहब के लिए कि उनको मैं उड़ा दूंगा। तो ऐसे ही जब तक मैं बोल रहा हूँ, जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरी सांस चलेगी, तू जिंदा रहेगा। जिस दिन तेरे पैर रुक गए, जिस दिन तुम बेड पकड़ लिए, जिस दिन तुमने चलना फिरना बंद किया, जिस दिन तुम आलस में डूब गए, फिर जो है ना अपनी उल्टी गिल्टी शुरू कर लो भाई। तो दोस्तों, ये पहली चीज़ है जो आपको सीखनी है, इसको अपने जीवन में अपनानी है। और सबसे बड़ी चीज़, करने से भी ज़्यादा मन में बिठा लेना है। मन में बिठा लेना है। अगर आपको 1 दिन 2 दिन हो जाता है किसी कारणवश, आपकी कहीं शादी में गए, कहीं घूमने गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, घर में बीमार पड़ गए, जहाँ 1 से 2 दिन हो और आप नहीं निकले घूमने के लिए, टहलने के लिए, एक्सरसाइज नहीं किया, प्राणायाम, ध्यान, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज,
योगा अगर आपने नहीं किया, टहलने के लिए नहीं निकले, तो आपको अपनी बत्ती जला लो, भाई इसको करना है, थोड़ा सा ही करना है, 5 मिनट ही करना है, 2 मिनट ही करना है, थोड़ा हाथ पैर ही ऐसा हिला लेना है, कुछ कर लेना है। क्योंकि जिंदगी का नाम हरकत है। अगर हरकतें होती रहेंगी, मूवमेंट होगा, अगर चलायमान रहेगा तो जिंदगी बचेगी। अगर सब बंद हो गया, स्थिर हो गया, सब खत्म। फिल्मों में देखते हैं ना, एक आदमी हॉस्पिटल में लेटा हुआ, एक मशीन लगा है, साइन वेव चलता रहता है। जब इंसान मर जाता है तो साइन वेव ऐसा फ्लैट हो जाता है, वो जो ऐसा चल रहा था वो बंद हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो फ्लैट मत हो। फ्लैट होने का मतलब कि तुम मौत को बुला रहे हो, मौत को आवाज़ दे रहे हो, और मौत तो बैठी है, बेटा तू फ्लैट हो, मैं आया। तो दोस्तों, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, खासकर हमारे सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ज़रूरी है, खासकर 70, 75, 80 के लोगों के लिए और भी ज़रूरी है, क्योंकि तब तक वो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं, घर में बहुत लोग नहीं बचते हैं, दोस्त निकल जाते हैं, तो उनको एक फटीग आ जाता है, एक थकान आ जाता है, एक थकावट आ जाता है, डिप्रेशन के पेशेंट हो जाते हैं, एंग्जाइटी उनको बनी रहती है। तो उनमें ये ज़्यादा भय है कि वो फ्लैट होने की तलाश में रहें। तो आपको मैं याद दिला रहा हूँ, अगर आपकी उम्र 75-80 साल है तो इसे अभी दिमाग में बिठा लीजिए कि मुझे कुछ भी हो, मैं सहारा पकड़ के, लाठी पकड़ के चलूँगा। मैं नहीं चल पा रहा हूँ तब भी मैं चलूँगा, मैं ऐसा बेड को पकड़ के चलूँगा, मैं कुर्सी पकड़ के चलूँगा, मैं लाठी पकड़ के चलूँगा, मैं किसी के सहारे से चलूँगा, लेकिन मैं लेटा नहीं रहूँगा। 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना होगा चलूँगा। याद कर लीजिए, लिख लीजिए, अपने दीवार पे लिख लीजिए, कीप मूविंग, और हिंदी में लिखिए चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। पहली चीज। दूसरी चीज, ईट फॉर लॉन्जेविटी नॉट फॉर फुलनेस। पेट भरने के लिए खाना मत खाओ। अभी पेट बहुत भर लिया, बहुत बड़ा बड़ा पेट हो गया, मोटा हो गए, तगड़े हो गए, वजन 80 किलो, 90 किलो, 100 किलो कर लिए, अब पेट नहीं भरना है। अपनी लंबी उम्र के लिए खाना खाना है। ऐसा खाना खाइए जो आपको लंबी उम्र का वरदान दे, मतलब हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए। आप जो अनहेल्दी खाना नहीं खाइए। पकौड़े, भजिया और ये तेल से बनी चीज़ें, मिठाई, दालमोट, नमकीन, बिस्किट, मुर्गा, अंडा, मांस, माफ़ कीजिए, उनको बोल दीजिए भाई जाओ, तुम हो गए, तुम्हारा काम खत्म, यू गो। अभी बोलिए फल तू आ, तू सेब आओ, तुम पपीता आओ, तुम नारंगी आओ, तुम आओ, सलाद तुम आओ, अंकुरित चना आओ, अंकुरित मूंग आओ, सादा पानी है, प्लेन वाटर 2 लीटर 3 लीटर रोज पीजिए, 3 लीटर पीजिए रोज, खाने के साथ, पीने के जैसे भी लीजिए। और सादा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, इसके लिए कि ज़िंदगी में खा तो बहुत, हर चीज़ का कोटा आपको पता है ना, लाइफ में हर चीज़ का कोटा है, हर चीज़ का कोटा है। तो जितने भी बेकार चीज़ें, इसका बहुत कोटा हो गया, फ्राइड आइटम का कोटा हो गया, तेल, मसाला, घी, सब का कोटा हो गया। सादा खाने खाइए, रोटी, सब्जी, दाल, जो भी है सिंपल खाइए, फ्रूट्स खाइए, सलाद लीजिए और हेल्दी चीज़ें लीजिए। तो आपका जो उद्देश्य है वो पेट नहीं भरना, एकदम पेट भर लिया। आपका उद्देश्य यह है कि मुझे लंबी उम्र चाहिए, मुझे हेल्दी लाइफ चाहिए, मेरा जीवन स्वस्थ होना चाहिए, मेरा डाइजेशन सिस्टम अच्छे काम करना चाहिए, मेरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होना चाहिए, मेरे शरीर में शुगर लेवल कम होना चाहिए, मेरा बीपी नॉर्मल होना चाहिए। ये चीज़ दिमाग में बिठाइए। जैसे मैंने बोला कीप मूविंग, दिमाग में बिठाइए। इसी तरीके से जब भी खाना आपके टेबल पे आया, थाली आया, थाली को देखिए क्या है उसमें, थाली में क्या है। थाली में हेल्थ है या सिर्फ स्वाद है, थाली में सेहत है या सिर्फ खुशबूदार व्यंजन है। तो आपको सेहत है उस पर ध्यान दीजिए। अगर सिर्फ स्वाद है और सिर्फ अगर उसमें अगर स्वाद है लेकिन हेल्थ नहीं है, उसको हटा दीजिए। और आपको बता रहा हूँ, अगर आप हेल्दी चीज़ें लेंगी तो धीरे धीरे जो उसमें स्वाद आता है, वैसा सेब को खाइए, पपीता को खाइए, सादी मूंग की दाल खाइए, मूंग का अंकुरित मूंग खाइए, सादी रोटी खाइए, उसका स्वाद अलग होता है और प्योर होता है।
और अगर आपको उसकी स्वाद की आदत एक बार लग गई तो आपको फिर वो जितना पका भुना ये फ्राई किया वो सब तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए दूसरी चीज़ मैंने बताया कि आपको लॉन्जेविटी के लिए, अपने हेल्थ के लिए खाना खाना है, लंबी उम्र के लिए खाना खाना है, स्वस्थ शरीर के लिए खाना खाना है, स्वस्थ दिमाग के लिए खाना है, ड्राई फ्रूट्स खाना है, वॉलनट खाना है, आलमंड्स खाना है। वैसी चीज़ें खाइए, न कि वैसी चीज़ें जो पैक्ड है, जो फ्राइड है, जिसमें ये तेल से बना हुआ है, तेल से भरा हुआ है, आपको सिर्फ प्रॉब्लम देगा। बिकॉज उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, शरीर में सूजन होगा, संक्रमण होगा, आप बीमार पड़ोगे, इन्फेक्शन आपको होता रहेगा। क्यों करना है ये? कितना करोगे? अब तो कम समय है ना, और बीमार रहोगे तो आपको अच्छा लगेगा। इसके लिए हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको हेल्दी फूड आपको लेना है, अपने फूड हैबिट्स को इम्प्रूव करिए। ठीक, दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, बिल्ड स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन, लोगों के साथ जुड़ाव रखिए। ठीक है ना, लोग मुझे नहीं फ़ोन करेंगे, मैं लोगों को फ़ोन करूंगा, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? आगे से जो बढ़ के बात करता है वो छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है। ये छोटेपन की निशानी है कि कोई मुझे फ़ोन करेगा तो अब मैं बात करूँ, कोई मेरे से पहले बात करेगा फिर मैं आगे से बात नहीं करूँगा, खुद से मैं बात नहीं करूँगा। ये छोटापन है। बड़े लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो आगे बढ़ के बात करते हैं, क्योंकि उनमें कोई ईगो नहीं है, उनको कोई अहंकार नहीं, कोई मैं हूँ ये हूँ वो कुछ नहीं है। वो जानते हैं कि मुझ में भी वही है जो तुझ में है, और तुझ में भी वही है जो उसमें है। सब में ईश्वर का ही वास है, सब ईश्वर का ही अंश है। तो एक अंश दूसरे अंश को क्यों नहीं बात करेगा? क्यों इतना ईगो लेके बैठना है? क्योंकि सोशल कनेक्शन, सामाजिक जुड़ाव, मन से मन के तार मिले तो जीवन में झंकार मिले। अगर मन से मन के तार नहीं मिलेंगे तो जीवन झंकृत नहीं होगी, जीवन में सुख नहीं आएगा। तो अपने कनेक्शन को बराबर बना के रखिए। दोस्तों से मिलिए, बात करिए, फ़ोन करिए, मिलने जाइए, बुलाइए। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 10 को बुला लोगे, दोस्तों को चाय पिला दो, 2 पार्ले जी की बिस्किट खिला दो, क्या फ़र्क पड़ता है? 5 रुपए का आता है, उसमें 5 बिस्किट रहता है। तो इतना भी कुछ दिक्कत नहीं। आप बोलोगे पैसे नहीं है, तो इसके लिए मैंने बता दिया। और पैसे हैं तो फिर पैसे तो उड़ाओ, क्या करना? दोस्तों पे उड़ाओ, अपने पे उड़ाओ, मौज करो, एंजॉय करो। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप बनाइए। आपका जो कनेक्शन है लोगों के साथ, दिल के साथ होना चाहिए, दिल से रिश्ता होना चाहिए। अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से दूर मत जाइए। अपने पुराने फ्रेंड्स को याद करिए, उनको अपने घर बुलाइए, उनको कहीं पब्लिक प्लेस में बुलाइए, उनसे मिलिए, उनसे फ़ोन करिए। ऐसा पाया गया है कि जो लोग कम से कम एक बार दिन में फ़ोन करते हैं या किसी से बात करते हैं अपने घर वालों को छोड़ के, उनका जीवन बहुत लंबा होता है, हेल्दी होता है और हैप्पी रहता है। तो ये आदत आप भी अपना लो ना। दिक्कत क्या है? आप हेल्दी नहीं रहना चाहते हो, आप स्वस्थ नहीं रहना चाहते हो, आप हैप्पी नहीं रहना चाहते हैं। अगर रहना चाहते हैं करो ना, किसने रोका है? करो। तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि यू हैव टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन। अपने सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करना है, मजबूती प्रदान करना है, उसके लिए काम करना है, उस पर ध्यान लगाना है। तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज, प्रैक्टिस पर्पस एंड पॉजिटिव थिंकिंग। मैंने किसी और वीडियो में बोला, मैं फिर से बता रहा हूं, जीवन में एक उद्देश्य रखिए, एक गोल रखिए, एक पर्पस रखिए। क्योंकि अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो बहुत दिन आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, पर्पस अगर नहीं है तो पर्पस क्रिएट करिए। बहुत सारे लोग, मेरे एक मित्र है अभी आजकल, वो हमारे साथ ही था पुरानी कंपनी में जहाँ मैं पहले काम करता था। ही रिटायर्ड एंड ही हैज़ टेकन सिंगिंग। उसने वो गीत गाता है, और मज़ेदार चीज़ है, गीत गाते गाते ऐसे ही कहीं कहीं गाता, भी उसको स्टेज पे प्रोग्राम मिलने लगा और वो माइक लेके गीत गा रहा है। गीत गा रहा है, ही इज एंजॉइंग, पीपुल आर एंजॉइंग। लोग उससे मिलते हैं, वो लोगों से मिलता है, खुश होता है। उससे कुछ, उसको पैसे नहीं चाहिए, उसको कुछ ये नहीं चाहिए उसको, लेकिन एक संतुष्टि मिलती है। उसको लगता है कि मैं एक काम कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव चीज़ कर रहा हूँ, लोगों के साथ मैं कनेक्ट हो रहा हूँ। कुछ लोग बागवानी करते हैं, गाँव चले जाते हैं, या जहाँ पे हैं वहीं पे, छोटे शहर में, लखनऊ में, कानपुर में, ऐसी जगहों पे, या बड़े शहर में भी फूल पत्ती लगाते हैं, पौधे लगाते हैं। कुछ लोग सामाजिक कोई संस्था उधर जगह ज्वाइन कर लेते हैं। मेरा एक मित्र है, वो पूना में कोई संस्था है, सामाजिक संस्था है, हैप्पी थॉट्स,
उन्होंने उसको ज्वाइन किया। वहाँ जाते हैं, हर हफ्ते जाते हैं, वहाँ पे जो हैप्पी थॉट्स के हैं वो ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, ध्यान लगाते हैं, योगा कराते हैं। वहाँ पे बहुत लोगों से उनकी दोस्ती हो गई, जान पहचान हो गई। अब एक पर्पस मिल गया कि हमें इस संस्था में जाना है, सैटरडे को जाना, एक प्लान बन गया। तो जिंदगी में पर्पस क्रिएट करिए। नहीं है, अगर आज नहीं है तो क्रिएट करिए, कुछ करिए। और ये आसान है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है, आप कर सकते हैं। और जब एक पर्पस क्रिएट करते हैं तो उसके लिए काम करिए। फिर जब काम करेंगे यू विल बी इंगेज्ड, यू विल नॉट बी फ्री। तो आपको डिप्रेशन होगा ही नहीं, आपको एंग्जाइटी होगा ही नहीं, आपको लोनलीनेस की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। यही तो चाहिए कि लोनलीनेस ना हो, खुश रहें, लोगों से कनेक्शन लगे कि मेरा भी कोई दोस्त है, 10-5 दोस्त हैं जिनके पास मैं साथ में समय बिता सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज इसी के साथ है पॉजिटिव थिंकिंग। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, सोच को पॉजिटिव रखिए। देखिए, कोई भी घटना अपने आप में न सही होता है और न गलत होता है, उसको किस नज़र से हम देखते हैं, उस नज़र में ही पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी आती है। तो अगर आपका थिंकिंग पॉजिटिव है, अगर आप हर चीज़ में कुछ अच्छा देखने के आदी हो, या आप निकाल लेते हो और उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पर आप ध्यान देते हो, नेगेटिव एस्पेक्ट को अवॉइड करते हो, तो हर घटना आपको कुछ दे के जाएगा। हर घटना, एवरी इंसिडेंट विल गिव यू समथिंग। जो आपदा में अवसर है, आपने सुना होगा ये लाइन, आपदा में ही अवसर है, तो आपदा में भी अवसर है। तो हर दिन आपको पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिविटी के साथ रहना है, अपने विचार को सकारात्मक रखना है, सोच को सकारात्मक रखना है, जीवन को सकारात्मकता के साथ जीना है। और अगर आप ये सकारात्मकता अपने जीवन में अपनाते हैं, अगर आप पॉजिटिविटी अपने लाइफ में लाते हैं, नथिंग लाइक दैट, फिर आप जीवन में दुखी होंगे ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ में आपको कुछ दिख जाएगा अच्छा, और अच्छा दिखेगा तो मन जो है सो खुश रहेगा। वो जो गुड हार्मोन्स हैं, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, वो प्रकट हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। और हैप्पीनेस के हार्मोन्स अगर क्रिएट हो गए तो पूरा मन प्राण बिल्कुल खुशनुमा हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आप एक पर्पस रखें, उसको प्रैक्टिस करें और अपने लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें। ये हो गई चौथी चीज़। और पांचवी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। ठीक है ना, जैसे मैंने पहले चीज़ बताया है कि पर्पस रहेगा तो आपको स्ट्रेस मैनेज होगा। स्ट्रेस को ओवर कभी ना होने दें। किसी चीज़ के लिए स्ट्रेस क्यों होता है? जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो स्ट्रेस की क्रिएट होता है, एक मानसिक तनाव उत्पन्न होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे सेहत के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें ये आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे तो मेन तो पॉजिटिव थिंकिंग है, लेकिन इसके अलावे स्ट्रेस मैनेज करने के लिए प्राणायाम, ध्यान और एक्सरसाइज, साथ में वॉकिंग, इससे काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है। ध्यान करने से स्ट्रेस काफ़ी कम होता है। और स्ट्रेस करने का कम करने का एक और तरीका, जो वर्किंग तरीका है, जो मैंने बहुत लोगों को बताया है, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। आप चीज़ों को अवॉइड मत करो, उसमें घुसो, उसको आराम से सोचो और फिर देखो अगर क्या ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये काम हो गया जो आप नहीं चाहते तो क्या होगा, और जब उस चीज़ का आपको जवाब मिलेगा उस पर ध्यान लगो, अगर ये हुआ तो फिर क्या होगा। एंड देन यू विल फाइनली नो कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी मुझे समझ में आ रही थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आपको ये विचार जैसे ही आएगा कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितना मुझे लग रहा था, आपका स्ट्रेस लेवल खुद ब खुद कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ के साथ ये भी ध्यान रखना है, अपना मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखना। यू शुड प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि दिमाग सही रहेगा तो सब कुछ दिमाग ही कंट्रोल करता है। योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन एंड योर ब्रेन इज कंट्रोल्ड बाय योर एटीट्यूड। तो अपने विचार को पॉजिटिव रखिए और मेंटल हेल्थ को बनाए रखिए। अगर कोई इश्यू है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर से मिलिए, वो आपको कोई दवाई देगा। बहुत लोगों को थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई ऐसा मेंटल इश्यू हो जाता है। यू शुड ऑलवेज कंसल्ट डॉक्टर एंड गेट प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर गाइडेंस कि कैसे करना है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा जीवन मन ही कंट्रोल करता है।
आप मन में जैसा सोचते हो शरीर उसी हिसाब से एक्ट करता है। शरीर तो एक्ट करता है, बॉडी इज एन एग्जीक्यूटर, बट हु इज द मॉनिटर? मॉनिटर इज माइंड। माइंड इज द मॉनिटरिंग थिंग। माइंड ही, मन ही, दिमाग ही आपके शरीर को कंट्रोल करता है। तो मन के हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत आपको ध्यान देना चाहिए। और मेंटल हेल्थ बनाए रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत ज़रूरी है कि अपना मेंटल हेल्थ बना के रखें और इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। तो दोस्तों, ये 5 चीज़ें हैं। अगर इन 5 चीज़ों को आपने अपने जीवन में उतारा और इस पर ध्यान दिया तो यकीन मानिए बहुत अच्छी ज़िंदगी बीतेगी। बहुत लंबा, आप 90 या 100 साल तक भी आप स्वस्थ, प्रसन्न रहोगे और ज़िंदा रहोगे और स्वस्थ रहोगे, हैप्पी रहोगे, ज़िंदगी को एंजॉय करोगे। तो इन 5 चीज़ों को ध्यान रखिए। मैं फिर से एक बोलता हूँ, कीप मूविंग, चलते रहिए, घूमते रहिए, मूव करते रहिए। भोजन पेट भरने के लिए नहीं बल्कि हेल्थ के लिए और लंबी उम्र के लिए भोजन करिए। तो हमेशा हेल्दी फूड लीजिए, अनहेल्दी फूड को अवॉइड करिए। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी, स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन क्रिएट करिए। वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जिनका स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन नहीं होता है उनको अकेलापन और इस तरह की प्रॉब्लम, याददाश्त की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। तो अपने सोशल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। और चौथी चीज़ है, अपना एक पर्पस क्रिएट करिए, उसको फॉलो करिए, उसके पीछे लगिए, उस पर काम करिए और अपने थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए, उसको प्रैक्टिस करिए। अपने स्ट्रेस को ज़्यादा लेवल तक नहीं जाने दें और अपने मेंटल हेल्थ को बनाए रखिए। उसके लिए जो भी ज़रूरी काम है वो आप ज़रूर करें। तो दोस्तों, इन 5 चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो अगर सीनियर सिटीजन इन 5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो उनकी उम्र लंबी रहेगी, 90-100 साल तक भी वो जी सकते हैं और इस जीवन में भी वो हेल्दी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हैप्पीनेस उनके इर्द गिर्द ही रहेगी और उनके लाइफ का पूरा ब्यौरा बदल जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसको फिर से एक बार सुन लीजिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट अगर जीवन में आप धारण करते हैं, उसको अपनाते हैं तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और लाइक करने से वीडियो की पॉपुलैरिटी बढ़ती है और ज़्यादा जगह भेजा जाता है। अगर आपने हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो अच्छी बात है, शुक्रिया, थैंक यू। नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कर दीजिएगा। ऑलरेडी हमारे 1.25 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोगों का मोहब्बत है, आपका प्यार है, ये प्यार बनाए रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि इमीडिएटली आपको नई वीडियो मिले। अपने कमेंट्स ज़रूर डालें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत ज़रूरी है शेयर करना, उन्हें भी इस चीज़ का ज्ञान हो, वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले 2 लाइन सोच के जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा। लाइफ की फिलॉसफी इन 2 लाइनों में छिपी हुई है। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, मत सोच इतना जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है, उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा। तो हर समय जिंदगी के बारे में मत सोचिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जिसने जिंदगी दी है, उस खुदा ने, उस ईश्वर ने, उस भगवान ने जिसने ज़िंदगी दी है, वो भी तो कुछ सोच के ही तुम्हें भेजा है। तो वो तुम्हारे लिए केयर करेगा। तुम अपनी केयर करो, तुम अपना काम करो, वो अपना काम करेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा मत सोचिए, खुश रहिए, मज़े करिए, एंजॉय करिए। ओल्ड एज इज़ द गोल्डन एज। बस एंजॉय करना है, मज़े करना है, खुश रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।